हेलो गाइस, कैसे आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। ये हमारा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का पार्ट 2 रहने वाला है। ठीक है, पार्ट 1 ऑलरेडी कवर हो चुका है, उसमें हम लोगों ने रेल ट्रांसपोर्ट और रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा है। आज हम लोग और आगे बढ़ेंगे। एयर ट्रांसपोर्ट, इसको स्टार्ट कब करा गया? स्टार्टेड इन 1911। और इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी जो थी ना, उसको स्टार्ट कब करा गया? 1933 में। अब जितनी भी प्राइवेट कंपनीज थी उस टाइम, उन सबको नेशनलाइज कर लिया गया। कब? 1953 में। अब नेशनलाइज करा, फिर दो कंपनीज बनी टोटल जितनी भी प्राइवेट कंपनीज थी उनसे दो कंपनीज बनी टोटल। एक थी इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया। अब नेशनलाइज कब हुआ? 1953 में। उस टाइम पे जब नेशनलाइज हुआ तो एक एक्ट बना, एयर कॉरपोरेशन एक्ट 1953। ये तो रही दो कंपनीज थी। अब तीसरी कंपनी आती है 1981 में, जो कि प्राइवेट थी, जिसका नाम था वायुदूत। फिर लेटर इसको मर्ज कर लिया गया इंडियन एयरलाइंस के साथ। अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन दोनों को मर्ज कर लिया गया 1995 में। तब बना, इन दोनों को मर्ज करके जो बनाया गया वो था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सिविल एविएशन ट्रेनिंग कॉलेज आपका कहाँ पे है? इलाहाबाद में, ये याद रखना। और आपका जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मैनेजमेंट एंड रिसर्च, इसको नाइमार भी बोलते हैं, एंड फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मैनेजमेंट एंड रिसर्च, ये मे भी फुल फॉर्म आ सके। ये आपका कहाँ पे है? दिल्ली में। ठीक है, इसको मैनेज कौन कर रहा है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी, ये आपका फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश में है, जो किसके अंडर में है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। और जो मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है ना, वो है हरदीप सिंह पुरी, याद रखना। ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, कुछ हम इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इंडिया में, हम बात करेंगे उनके बारे में। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? मुंबई में। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका दिल्ली में है। सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका कोलकाता में है। मीनमबक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका चेन्नई में है। तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका त्रिवेंद्रम केरला में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका अहमदाबाद में है। नीदम बैसरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका कोचीन केरला में है। दाबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका गोवा में है। और बच्चा जो लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आपका गुवाहाटी में है। ठीक है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका हैदराबाद में है। और कैंपे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका बेंगलुरु में है। फिर से एक बार पढ़ते हैं इसको। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका मुंबई में है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका दिल्ली में है। सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका कोलकाता में है। मीनमबक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका चेन्नई में है। तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका त्रिवेंद्रम केरला में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका अहमदाबाद में है। और नीदम बैसरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका कोचिन केरला में है। दाबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका गोवा में है। लोकप्रिय गोपीनाथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका गुवाहाटी में है। और राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका हैदराबाद में है। और बात करते हैं केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, आपका बेंगलुरु में है। ठीक है गाइज, ये कुछ था इंपॉर्टेंट एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट की। वाटर ट्रांसपोर्ट को जो देखता है ना, वो है सेंट्रल वाटर ट्रिब्यूनल, जिसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई? 1887 में। और हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? कोलकाता में। जो वाटर ट्रांसपोर्ट है ना, वो दो तरीके से होता है, इंटरनल वाटरवेज और ओशियनिक वाटरवेज। इंटरनल वाटरवेज में जो ट्रांसपोर्ट जो रिवर्स के थ्रू, मतलब इंडिया का मैप है ना, इंडिया का मैप है ना, ऐसे कुछ जो इंडिया के अंदर में होता है ना, मतलब इंटरनल वाटरवेज, अंदरूनी जो भी ट्रांसपोर्ट होता है रिवर्स के थ्रू, कैनल्स के थ्रू और लेक्स के थ्रू, वो इसके अंडर आता है, इंटरनल वाटरवेज के अंडर। और जो ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह होता है, लेकिन किसके थ्रू? ओशन एंड सीज के थ्रू, वो आता है ओशनिक वाटरवेज के अंडर। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। 13 मेजर पोर्ट्स है, 13 मेजर पोर्ट्स, याद रखना। कितने हैं मेजर पोर्ट्स? 13। लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि कहाँ पे है? मुंबई में। और लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट की बात करें, वो आपका विशाखापट्टनम में है। टाइडल पोर्ट कहाँ पे? आपका गुजरात में, दीनदयाल पोर्ट। टाइडल पोर्ट कौन है आपका? दीनदयाल पोर्ट, या इसको कांदला पोर्ट भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में आएगा टाइडल पोर्ट किस पोर्ट को बोलते हैं, वो कांदला पोर्ट या फिर दीनदयाल पोर्ट। टाइडल पोर्ट मतलब वेयर वाटर लेवल डिपेंड्स ऑन ओशन टाइडस, मतलब वाटर की जो लेवल है ना, वो ओशन के लहरों पे डिपेंड करती है। ठीक है। और कौन है टाइडल पोर्ट आपका?
दीनदयाल पोर्ट या फिर कांदला पोर्ट जो कि गुजरात में है, एक ही नाम है, कांदला पोर्ट या दीनदयाल पोर्ट। फर्स्ट ग्रीन पोर्ट ऑफ इंडिया आपका हल्दिया पोर्ट वेस्ट बंगाल में है। और अब ये बात याद रखना, 4 मेजर शिप बिल्डिंग यार्ड्स हैं, मतलब जहाँ पे शिप्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहाँ पे शिप्स बनते हैं, कहाँ पे है? कोचिन शिपयार्ड कोचिन में, हिंदुस्तान शिपयार्ड आपका विशाखापट्टनम में है, गार्डन शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स आपका कोलकाता में है, और मजागांव डॉक आपका मुंबई में है। ठीक है, देखो ये है आपका मैप इस टाइप का, मैं नीचे वाला हिस्सा दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे श्रीलंका है, यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल है, और इस साइड पे आपके अरेबियन सी है। ये आपके वेस्टर्न घाट्स है, ये आपके ईस्टर्न घाट्स है। मैंने ये डिटेल लेक्चर आपको मतलब पढ़ा लिया है, ठीक है, आप उसको देख लेना, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। ये आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ठीक है, और ये आपका फिर अरेबियन सी है, और ये आपका बे ऑफ बंगाल है, ये आपका ईस्टर्न प्लेन्स है। ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में जो प्लेन्स है ना, उसको बोलते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, और अरेबियन सी और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बीच में जो एरिया बचता है उसको बोलते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब वेस्टर्न कोस्टर्स ये सारे वेस्टर्न एरिया में आते हैं, मतलब इस साइड आते हैं अरेबियन सी की तरफ। ठीक है, कौन कौन है? मुंबई में है, कोचिन में है, मुर्मुगांव गोवा में है, दीनदयाल पोर्ट आपका गुजरात में है, न्यू मंगलुरु आपका कर्नाटका में है, नहा सेवा इसका नाम चेंज हुआ है जो कि है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, मतलब दोनों एक ही है, जो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है, अब ईस्टर्न कोस्ट की बात करेंगे, कुछ ईस्टर्न कोस्ट की बात। कोलकाता एंड हल्दिया जो कि वेस्ट बंगाल में है, चेन्नई पोर्ट जो कि तमिलनाडु में है, विशाखापट्टनम आपका आंध्र प्रदेश में है। याद रखना, अगर क्वेश्चन में आए क्या विच इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट ऑफ इंडिया, आप लिखना सीधे विशाखापट्टनम जो कि लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है इंडिया का। वो चिदम्बरम जिसका दूसरा नाम है टुटिकोन पोर्ट, ये आपका तमिलनाडु में है, और पारादीप कोस्ट ये आपका ओडिशा में है, और कमरजर जिसको इन्नोर पोर्ट भी कहते हैं वो आपका तमिलनाडु में है। और टोटल तो 13 पोर्ट है। जो 13th पोर्ट है ना, 13th मेजर पोर्ट, वो आपका पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान एंड निकोबार में है। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं पाइपलाइंस की। इसका मैंने मतलब स्टार्टिंग में आपको बोला नहीं, 4 मोड्स मैंने बोला, जो वाटर ये लैंड ट्रांसपोर्ट है ना उसमें ये भी आता है। ठीक है, अब ये पाइपलाइंस कैसे है, इसमें कैसे ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना, उसको तो ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, अब ये पाइप से इसके थ्रू हम लोग वाटर भी ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं और नेचुरल गैस भी ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं, तो ये भी तो ट्रांसपोर्टेशन का एक हिस्सा है। क्या है कि न्यूजीलैंड में इसी पाइपलाइनर्स को मिल्क सप्लाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। कहाँ से? फैक्ट्री से, फार्म से वो लोग फैक्ट्री तक इसको मतलब पाइपलाइन को यूज़ करते हैं मिल्क को ट्रांसफ़र करने में, सप्लाई करने में। अब ये भी इम्पॉर्टेंट है, पाइपलाइनर्स भी एक मोड है ट्रांसपोर्ट का। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं कम्युनिकेशन की। देखो, टेलीग्राफ के इंट्रोडक्शन से ही बिगिनिंग हुई किसकी? टेलीकम्युनिकेशन की। किसके आने से ही? टेलीग्राफ के आने से ही शुरुआत हुई टेलीकम्युनिकेशन की। जो पहला एक्सपेरिमेंटल टेलीग्राफ बना था वो था 1850 में। पहली कंपनी जिसने एस्टेब्लिश किया टेलीफोन सर्विसेज वो थी ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड। देखो, 2 कंपनी आई थी जिन्होंने मतलब उनको रिक्वेस्ट की कि हम लोग यहाँ पे टेलीफोन सर्विसेज खोलना चाहते हैं, ठीक है, एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, लेकिन उनको परमिशन नहीं मिली। बाद में उन्हीं 2 कंपनी में से एक कंपनी थी ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड, जिसको परमिशन दी गई। 1902 से पहले केबल बेस मतलब वायर बेस्ड टेलीग्राफ था, लेकिन 1902 में पहला वायरलेस टेलीग्राफ बना जिसमें कोई तार का यूज़ ही नहीं था। ठीक है, और 1933 में जो रेडियो टेलीफोन सिस्टम था ना, वो इनॉग्रेट हुआ इंडिया और यूके के बीच। ये मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको कम्युनिकेशन के रिलेट। ठीक है, बाकी आप क्लास 9 जियोग्राफी आपको ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का टॉपिक आपको मिल जाएगा, एनसीईआरटी। और पहला फर्स्ट मोबाइल सर्विस टेलीफोन सर्विस कब स्टार्ट हुआ? ऑन नॉन कमर्शियल बेसिस। एक तो रहा मतलब कमर्शियल बेसिस जो बिजनेस के थ्रू हम लोग बिजनेस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, अब हुआ नॉन कमर्शियल बेसिस। पहला मोबाइल टेलीफोन सर्विसेज जो स्टार्ट हुआ ऑन नॉन कमर्शियल बेसिस वो कब था? 15 अगस्त 1995। इंपॉर्टेंट नोट करना इसको, इम्पॉर्टेंट। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, इनिशिएट हुआ 1927 में, और फिर कब हुआ स्टार्ट? 1930 में। यहाँ से स्टार्ट हुआ, लेकिन पूरी तरह से जब स्टार्ट शुरू हुआ वो 1930 में। ठीक है,
1937 में इसको नाम दिया गया क्या, ऑल इंडिया रेडियो, और 1957 से इसको आकाशवाणी भी बोलते हैं। अब बात करते हैं इंटरनेट की। आपको पता है इंडिया में इंटरनेट किसने स्टार्ट किया, VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड। कब, 15 अगस्त 1995 में। अब इसका रेगुलेटर कौन है, वो है ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 20 फेब 1997। अब ये इसका रेगुलेटर है, एस्टैब्लिशमेंट हुई 20 फेब 1997 में। तब एक एक्ट बना, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997। इसी के अंडर सेक्शन 3 के तहत ये इसका रेगुलेटर है। ठीक है गाइस, समझ आ गया होगा। ठीक है, ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।